हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। दिस इज प्रीति और आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर 3.2 का क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पेयर ऑफ लाइंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए, पेयर ऑफ लाइंस होता क्या है। पेयर ऑफ लाइंस होते हैं तीन तरह के लाइंस, इस बार आपको बताए गए हैं चैप्टर 3 में। फर्स्ट वन होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड वन है कोइंसिडेंट लाइन और थर्ड वन है पैरेलल लाइन। ठीक है, ये तीनों लाइन पहले पता होना चाहिए क्या होते हैं, फिर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं और इसके सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले लाइन समझते हैं क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखिए, अगर कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो इस लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, मतलब किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करे। जैसे ये देखिए, ये लाइन ये यहाँ पे एक दूसरे को इस पॉइंट पे एक दूसरे लाइन को क्रॉस कर रही है, ये पॉइंट है आपका। नेक्स्ट आता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है बच्चों, जैसे देखिए कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है ना बच्चों, जैसे दो लाइन है वो एकदम एक दूसरे से एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर से ही जाए, वो भी हमारी एकदम इसी पॉइंट से जाए। ठीक है, इस लाइन के ऊपर से जाए। दूसरी लाइन भी अगर इसी लाइन के ऊपर से जाती है तो वो होती है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तीसरी होती है हमारी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आपको नाम से ही पता है, या आप बहुत आसानी से कर लेंगे। दो लाइन एग्जैक्ट पैरेलल जाएं तो इस तरह के लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, वो कभी मीट ही ना हो, तो इस तरह के लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। अच्छा, इसके बाद से हमें ये जानना है, अगर आपने ग्राफ पे ऐसे प्लॉट किया और वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस लाइंस के जो सोल्यूशन बनेंगे, उस इक्वेशन के जो सोल्यूशन बनेंगे, वहां सिर्फ आपको एक ही सोल्यूशन आएगा, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, और अगर लाइन एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे इस तरह के इक्वेशन से। और नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में आपके जो होंगे बच्चों, पैरेलल लाइन में कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये कहीं एक दूसरे को मीट ही नहीं करती, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन। ठीक है, हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये a1 है, यहाँ पे ये b1 है, इक्वल टू 0। दूसरी दी हुई है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ पे c1 c2 भी ले सकते हैं, c1 c2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a1x प्लस b1, एक आपके पास इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, अगर हम a1 अपॉन a2 अगर आपका b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता है, ठीक है, दोनों को सॉल्व करने के बाद, तो ये बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन हमने आपको ऊपर बता दिया। और यहाँ पे आपको मिलेगा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, केवल एक सोल्यूशन आपको मिलेगा। दूसरा, अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। ठीक है, तो इसके बाद से हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, इसके बाद हम इसको c1 c2 से भी चेक करेंगे। ठीक, अगर c1 c2 के भी इक्वल है तो यहाँ बनेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन आपको समझ में आ गया, कोइंसिडेंट लाइन होता क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो एक लाइन के ऊपर कई लाइन जा सकती हैं, तो इस तरह के यहाँ पे बनेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब फिर से हम चेक करते हैं, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, और लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसके इक्वल नहीं है, तो ये जो लाइन होगी ये हमेशा पैरेलल लाइन बनेगी ग्राफ पे आपके, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नो सोल्यूशन, यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, आप इसको सॉल्व करके कुछ भी आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम एग्जैक्टली सोल्यूशन, नो सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। एक बार इसे ग्राफ पे क्या बनेगा बच्चों, ये ग्राफ पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। सपोज आपके पास दो लाइन है, देखिए बच्चों, इस तरह से आपका ग्राफ है, और ग्राफ पे अगर ये हमारे जो लाइन जा रही है, ये एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ये एक पॉइंट पे कट हुआ तो हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। यही अगर दो कोई और लाइन, यही अगर दो लाइन एग्जैक्टली पैरेलल गई ऐसे,
तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पैरेलल लाइन के लिए हम बोल सकते हैं नो सोल्यूशन, यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं आएगा ग्राफ पे अगर इस तरह से लाइन गई। और नेक्स्ट हमारा आता है अगर कोई लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर चली गई, तो ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन। और इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि इस लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इस तरह से आप सारे आंसर बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं A1 कंपेयर करके। और ये पूरा 3.2 एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। अगर आपने ये इंट्रो वीडियो देख लिया है तो आप बहुत ही आसानी से आंसर चैप्टर पूरे, गारंटी है मेरी, आप 1 से लेके 1 से लेके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।